अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमजान का बाबरकत महीना चल रहा है, तो मैंने सोचा यार रमजान के ऊपर एक अच्छी सी प्यारी सी और खौफनाक सी वीडियो बना देता हूं, जिससे हम मुसलमानों का ईमान ताजा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बुरी खबर देना चाहता हूं कि तुम्हारे प्यारे अजान भाई को फ्लू हो रखा है, गला भी खराब है, जिसकी वजह से तुम्हें मेरी आवाज जरा बदली बदली सी लगेगी, लेकिन अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब इंसान को फ्लू होता है तो उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा कूल लगती है ना, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक बहुत फेमस हदीस है, जिसमें उन्होंने हमें क़यामत के आने से पहले एक आखिरी रमजान के बारे में बताया था। उस रमजान की उन्होंने कुछ निशानियां बताई थी जो आजकल के जमाने में हमें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, जिनको देखकर हर मुसलमान के ज़हन में ये सवाल आता है कि कहीं ये 2024 या 2025 का रमजान हमारा आखिरी रमजान तो नहीं है। तो चलिए जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। कुरान पाक एक ऐसी अजीम किताब है जिसे हर मुसलमान पढ़ता है। कुरान पाक में एक जानी मानी सूरत है जिसका नाम है सूरह रहमान, जिसमें अल्लाह पाक साफ साफ लफ्जों में कहता है कि जो कुछ इस जमीन और आसमान में है वो एक दिन फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी एक खाक भी बाकी नहीं रहेगी। फिर जो चीज कायम रहेगी वो होगी अल्लाह पाक की जात। दुनिया का फना हो जाना, क़यामत का आना एक ऐसी कड़वी और तल्ख हकीकत है जिसको आज का मुसलमान मानना नहीं चाहता, जो इस दुनिया से मोहब्बत कर बैठा है। यार वो माने या ना माने, लेकिन जिस तरह से अल्लाह पाक ने इस कायनात को कायम किया है, इसी तरह से वो इस कायनात को फना भी कर देगा और हर चीज अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। अगर तो आप एक मुसलमान हो ना, तो इस दुनिया में होने वाले गुनाहों को देखकर, जुल्म को देखकर आपके दिल में ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि यार क़यामत हमारे बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा नजदीक है। वेल, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के आने से पहले ऐसी काफी सारी निशानियों के बारे में बताया है, जिनकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि क़यामत हमसे कितनी दूर है या फिर कितनी नजदीक है। वैसे तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की काफी सारी निशानियां बताई हैं, लेकिन जो निशानियां मुझे सबसे ज्यादा डर वाली और खौफनाक वाली लगी वो थी क़यामत से पहले आने वाली आखिरी रमजान की। तो जानते हैं कि उस आखिरी रमजान में ऐसा क्या होगा, कौन से वाकयात पेश होंगे, और उस आखिरी रमजान में लोग अंधे और बहरे क्यों हो जाएंगे, और उस आखिरी रमजान में ज़लज़लों की शिद्दत क्या होगी, और क्यों हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमजान के बाद हम मुसलमानों को 1 साल तक का खाने पीने का राशन जमा करने को कहा है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उस आखिरी रमजान में होने वाले फितनों से बचने के लिए हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से अमल बताए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज 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 आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि हम मुसलमान खुद को क़यामत के लिए तैयार कर सकें और उससे पहले होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। मेरे दोस्तों, ये जो क़यामत लफ्ज है ना, ये अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है खड़ा होना या फिर दोबारा जिंदा करना। क़यामत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर नबी और पैगंबर ने अपनी उम्मत को आगाह किया। क़यामत कब और कैसे आएगी, इसको लेकर काफी सारे साइंसदान यानी कि काफी सारे साइंटिस्ट भी अपने नजरियात पेश करते हैं। कोई साइंटिस्ट ये कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म होने की वजह से इस दुनिया पर क़यामत आएगी, और कोई साइंसदान ये कहता है कि ब्लैक होल की वजह से इस दुनिया पर क़यामत आएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो चीज शुरू हुई है वो खत्म भी होगी। जिस तरह से ये कायनात कायम हुई है, उसी तरह ये कायनात अपने अंजाम को भी पहुंच जाएगी। क्योंकि हम एक मुसलमान है, तो क़यामत पर यकीन रखना और रोज़े महशर पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। क़यामत कब और कैसे आएगी वो सिर्फ एक जात जानती है, वो है अल्लाह पाक की। लेकिन आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आने वाली निशानियों के बारे में अपनी उम्मत को अच्छी तरह से आगाह कर दिया था। क़यामत की वो निशानियां जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो जमाने के एतबार से 3 दर्जात रखती हैं। इनमें से पहला दर्जा अलामते बैदा कहलाता है, और ये वो साइंस है जो क़यामत के आने से पहले पेश आएंगे। दूसरा दर्जा अलामते सूरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामते कुबरा कहलाता है। और ये वो निशानियां होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब आके पेश होंगी। जब क़यामत को 1-2 साल रह जाएंगे ना, तब और इन निशानियों से आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि भाई बस क़यामत बहुत ही ज्यादा नजदीक है, क़यामत तो आने वाली है। और क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमजान भी उसी निशानियों में से एक है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाए, और 1 साल 1 महीने के बराबर हो जाए, 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर हो जाए, और 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर हो जाए, और 1 दिन उस चिंगारी की तरह हो जाए जो जलते ही बुझ जाती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि ये आने वाला आखिरी रमजान इंसानों के लिए आखिरी रमजान होगा, और इसके बाद ये बाबरकत महीना कभी भी नहीं आएगा, और इसके 1 साल बाद इस दुनिया से हर जानदार चीज का खात्मा हो जाएगा, उसकी खाक तक नहीं बचेगी। और इस आखिरी रमजान में आपको एक इतनी खौफनाक, भयानक और जोरदार आवाज
आवाज आएगी जिसको सुनकर इंसान तो इंसान लेकिन जानवर भी सहम जाएंगे और सब इस आवाज की तलाश में लग जाएंगे कि यार ये इतनी खौफनाक भयानक आवाज आई तो आई कहां से, लेकिन कोई भी इस आवाज को खोज नहीं पाएगा। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रमजान में तुम्हें इतनी खौफनाक जोरदार आवाज सुनाई दे जिसकी तुम खोज ना कर सको कि यार ये आवाज आई तो आई कहां से, उसके बाद भाई साहब संभल जाना और अपने घर में 1 साल तक का राशन पानी जमा करके रख देना, क्योंकि इसके बाद इस दुनिया से रिस्क उठा लिया जाएगा। और इस तरह का रमजान इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले होगा और जैसे ये रमजान खत्म होगा उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और सूरज को गिरैन लग जाएगा और आसमान में एक चीज जो चांद से तो छोटी होगी लेकिन एक सितारे से बड़ी होगी वो बहुत ही ज्यादा चमकेगी, बहुत ही ज्यादा रोशनी करेगी। और उसी रमजान अल मुबारक में मुल्के शाम में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाएगा, वो भी बहुत बेरहमी से। जब हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ये बता रहे थे कि आखिरी रमजान में एक बहुत ही भयानक जोरदार आवाज आएगी, तो सहाबा इकराम हैरत से पूछने लगे कि या अल्लाह के नबी, ये आवाज रमजान के पहले हिस्से में जाहिर होगी या दरमियानी हिस्से में जाहिर होगी या फिर ये रमजान के आखिरी हिस्से में जाहिर होगी? जिसके जवाब में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आवाज रमजान में जाहिर होगी, जुम्मे की रात में जाहिर होगी और ये इतनी खौफनाक और भयानक आवाज होगी जिसको सुनकर 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद एक जोरदार चीख की आवाज आएगी जिसको सुनकर 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और जिसको सुनकर 70,000 लोग अंधे भी हो जाएंगे। यह सुनने के बाद सहाबा इकराम हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे कि ए अल्लाह के नबी, हम तो आपकी उम्मत में से हैं, जब ये खौफनाक आवाज आ रही होगी तो क्या आपकी उम्मत में से कोई शख्स महफूज रहेगा? जिसके जवाब में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि जब ये खौफनाक आवाज आ रही होगी तो जो शख्स अपने घर में होगा वो गिरकर सजदे में अल्लाह पाक से तौबा करे और जोर जोर से तकबीर यानी अल्लाह अकबर के, वो शख्स इस आजाब से महफूज रहेगा। चलो मेरी पूरी वीडियो देखने का तुम्हें कोई तो फायदा हुआ। अब तुम्हें यह पता है कि जब ये खौफनाक आवाज आ रही होगी और रमजान होगा तो तुम्हें या फिर तुम्हारी आने वाली नस्लों को क्या करना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बताते हैं कि जो पहली आवाज होगी वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी और उसके बाद एक और आवाज जाहिर होगी जो होगी शैतान की। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस तरह के रमजान में आपको चीख सुनाई देगी। शव्वाल मुकर्रम के महीने में शोर शराबा होगा और जिलकायदा के महीने में कबीले आपस में बगावत करेंगे और जिलहिज्जह में खून खराबा होगा और मुहर्रम में तौबा इस्तगफार क्या क्या होगा मैं तुम्हें आ भी नहीं सकता। जिसके बाद सहाबा इकराम ने हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप हमें बताएं तो सही वो आवाज कैसी होगी? जिसके जवाब में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आवाज एक धमाके के फटने से आएगी जो आसमान में होगा, जिसको सुनकर जो लोग सो रहे होंगे जाग जाएंगे और जो लोग खड़े होंगे बैठ जाएंगे और शरीफ जादियां अपने घरों से नंगे पांव बाहर आ जाएंगी। अल्लाह के रसूल ने हमें यह भी बताया कि जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो उस दिन अपने रब के घर में दाखिल होना और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना, अपने आप को चादर से ओढ़ लेना और अपने कानों को बंद कर देना और जैसे ही तुम्हें उस चीख का एहसास हो फौरन सजदे में गिर जाना और अल्लाह पाक से कहना कि तमाम है वो जात जो हर ऐब से पाक है, तो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा। और इस वीडियो में मैं यही दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस तरह के रमजान के लिए तैयार रखे या फिर हमें उससे बचा के रखे और हमारे तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बेशक मेरा रब जितना रहीम उतना ही उसका अजाब खौफनाक है। ओए होए यार, इस वीडियो को बनाते हुए मेरा गला तो पहले से और ज्यादा खराब हो गया, मेरा रोजा भी था। तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर मुझे कुछ कहना चाहते हो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना और जज़ाकल्लाह।